अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 स्टोशियोमेट्री क्लास फर्स्ट ईयर यानी कि 11 के न्यूमेरिकल नंबर पार्ट 1, 2, 3 करवाऊँगी। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 करवाऊँगी चैप्टर नंबर 1 स्टोशियोमेट्री के। वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। आपको नंबर ऑफ़ मोल्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। किसके अंदर? 38 ग्राम ऑफ सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर आप 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स और मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डेटा बना लीजिए। डेटा में आपको सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है? आपको मास गिवन है, तो आप लिख लीजिए गिवन मास, जो कि 38 ग्राम है। देन उसके बाद आपको कार्बन डाइसल्फाइड गिवन है। कार्बन डाइसल्फाइड का आप मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। किसका निकालना है? कार्बन डाइसल्फाइड का। ठीक है, कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32। तो आपका आ जाएगा 32, लेकिन यहाँ पे 2 भी है तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 76 ग्राम। ठीक है, 76 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास आपका निकल जाएगा। देन उसके बाद आपसे इन्होंने बोला है नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करें और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स लिख लें और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं। फिर आपने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। गिवन मास आपको कितना गिवन है? 38 ग्राम। ठीक है, 38 लिख लिया। और मॉलिक्यूलर मास आपको कितना है? 76 ग्राम। 76 लिख लिया। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हो जाएंगे आपके 0.475 मोल्स के। ठीक है, ये आपके क्या निकल के आ गए? नंबर ऑफ़ मोल्स। अब आपने निकालने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। लिख लेते हैं फॉर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या तरीक़ेकार है? क्या है कि आपको पता है कि हर एटम, मॉलिक्यूल्स या जो भी आपके पास आयॉन्स हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आप निकालने हैं। मॉलिक्यूल्स भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कंटेन करते हैं हर एटम के अंदर। ठीक है, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, आयॉन्स हो, वो इतनी वैल्यू कंटेन करते हैं। तो आपको अब इन्होंने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए दिया है। अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे कि भाई हमारे पास कितना है? 76 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 76 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन 26 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितना कंटेन करते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स 76 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन करते हैं, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितना कंटेन करेगा?
ये आप कैसे निकालेंगे? कंटेन इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये कैसे होगा कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइड हो जाएगा 76 से, तो आपके पास निकल जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितना कंटेन करता है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी आपने इसको डिवाइड नहीं करना है। अब आपके पास कितना मास गिवन है इसका? 38 ग्राम मास गिवन है। तो अब आप बोलेंगे कि 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन के, भाई 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितना कंटेन करता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को जब आप डिवाइड करेंगे 76 से, ये तो काम आप ऊपर कर चुके हैं, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें 38 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 6.02 को पहले डिवाइड करवा दें 76 से, फिर मल्टीप्लाई करवा दें 38 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। 23 ऐसी रहा, एज इट इज नीचे आ गया, बस ये 6.02 डिवाइड हुआ 76 से और मल्टीप्लाई हो गया 38 से। ठीक है, और ये आपका निकल के आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ लिख लें मॉलिक्यूल्स, ये आ गया आपके पास क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यही आपका आंसर है। आपसे बोला था नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने ये फाइंड आउट करें कि भाई 76 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर हमें पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड में कितने होंगे वो आप कैसे निकालेंगे? 6.02 को जब डिवाइड कर देंगे 76 से। उसके बाद हमारे पास जो गिवन मास था वो था 38। अब आप बताएं कि 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितना कंटेन करता है मॉलिक्यूल्स, तो ये 6.02 डिवाइड बाय 76 आप पहले ही कर चुके थे, अब उसको मल्टीप्लाई करवा दें 38 से, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बी पार्ट में बोल रहे हैं, यानी कि सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज, इतने ग्राम आपके पास सुक्रोज है, अब आप इसका निकालें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेटा बनाएंगे। डेटा में क्या लिखेंगे? गिवन मास, गिवन मास कितना है आपके पास? 68.4, यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 68.4। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है? C12H22O11 है। अब कैसे होगा? आपको पता है कार्बन का 12 है, तो 12 को मल्टीप्लाई करवा दें 12 से, क्योंकि C12 है, तो आपके पास आ जाएगा 12 = 144। ठीक है, देन उसके बाद हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 22 से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 22। ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है एटॉमिक मास, तो 16 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 176। तो आप इसको प्लस करके लिख दें 176। फिर जब ये तीनों चीज़ें ऐड होंगी आपस में तो आपका बनेगा 342 ग्राम। ठीक है, 342 ग्राम आपका बन गया। अब आपने और तो कोई चीज़ आपको दी भी नहीं है, और आपने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आपको गिवन मास कितना है? 68.4 और मॉलिक्यूलर मास कितना आया है? 342। तो जब ये दोनों डिवाइड होंगे आपस में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 मोल्स। ठीक है, जो कि आपके क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। नंबर ऑफ मोल आपके कितने निकले? 0.2। ठीक है, इसको बॉक्स में कर लें। अब आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? हमारे पास एटॉमिक मास कितना है? 342। हमें पता है कि 342
2 ग्राम ऑफ सुक्रोज कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज कितना कंटेन करेगा? सुक्रोज कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 डिवाइड हो जाएगा किससे? 342 से, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। जब 1 ग्राम का करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये इतना कंटेन करेगा। अब देखिए, अब हमें गिवन मास कितना है? 68.4। अब हम बोलेंगे कि 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज कितना कंटेन करेगा मॉलिक्यूल? 68 ग्राम ऑफ सुक्रोज कंटेन, अब ये 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 डिवाइड बाई 342 तो पहले हो गया था, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 68.4 से, 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारा सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स निकले हैं तो ये आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं और ये आपका आंसर हो गया, सॉल्व हो गया बी पार्ट। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहे हैं कि अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड CaOH2। अमोनिया गैस बनेगी जब NH4Cl एंड CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों आपस में हीट होंगे तो अमोनिया गैस बनेगी, ठीक है। अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दी सॉलिड, अगर मिक्सचर 100 ग्राम कंटेन करेगा, अगर यानी कि अगर NH4Cl CaOH2 दोनों 100 ग्राम इनके मासेस होंगे, ठीक है। जब ये हीट हो रहे होंगे दोनों के मासेस कितने होंगे? 100 ग्राम। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आप इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करें कि कौन सा पहले जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड द मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस, और मास बताएं कि NH3 गैस जो है जब वो बनेगी तो उसका मास कितना होगा, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा बनेगा, ठीक है। डेटा में क्या क्या चीज़ें बनेंगी आपके पास, क्या क्या चीज़ें होगा? सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या कहा कि इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड, यानी कि इन दोनों, ये जो दोनों सॉलिड हैं NH4Cl एंड CaOH2, इनके मास कितने होंगे? 100 ग्राम। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मास ऑफ NH4Cl कितना बोला है इन्होंने हमसे? मास 100 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ CaOH2 कितना बोला है इन्होंने हमसे? वो भी 100 ग्राम बोला, ठीक है। अब देखें, अब हम निकालेंगे इन दोनों की मोलर मास। मोलर मास ऑफ NH4Cl कितना बोला? मोलर मास कितना होगा NH4Cl का? ये हम फाइंड आउट करेंगे। नाइट्रोजन का N का होता है 14, तो हम लिख लेंगे 14 प्लस, अब H4 है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, जब 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4। अब प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, तो हम लिख लेंगे 35.5। अब ये तीनों जब ऐड होंगे तो बनेगा 53.5 ग्राम, ठीक है। मोलर मास निकल गया। अब ये NH4Cl का, अब हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ कितना, किसका निकालेंगे? CaOH2 का, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। 40 हो गया कैल्शियम का। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 2 जा 32, तो कितना बन गया? 32, ठीक है। प्लस अब हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? ये 2 बन गया। ये दोनों पे हमने 2 को, इन दोनों को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि दोनों पे 2 नीचे पावर 2 लगी हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से हमने मल्टीप्लाई किया। अब जब ये तीनों प्लस होंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना? 74 ग्राम, ठीक है। 74 ग्राम आंसर आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं सॉल्यूशन भाई। सॉल्यूशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम नंबर ऑफ़ मोल्स के फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है
गिवन मास शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, सही है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है आपको, सबसे पहले NH4Cl का हम मालूम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लें फॉर NH4Cl, यहाँ फॉर NH4Cl के लिए मालूम कर रहे हैं। गिवन मास 100 है और मॉलिक्यूलर मास कितना निकला है 35.5 ओ 53.5 सॉरी 53.5। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.869 मोल्स। आपके ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। सबसे पहले आप इन दोनों के मासेस को नंबर ऑफ मोल्स में यानी कि मोल्स में चेंज कर लीजिए, आप इनके मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए। देन उसके बाद अब हम कर रहे हैं फॉर CaOH2 का भी तो मोल्स निकालने हैं, तो हम इसके भी मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स वही फार्मूला लगेगा, बराबर है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास 100 है, एटॉमिक मास कितना आया था 74। जब डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.351 मोल्स। यह आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए यहाँ पे। ये NH4Cl के थे और ये CaOH2 के हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये जो दोनों मोल्स निकले हैं ना हमारे, ये वाले दोनों मोल्स, इन दोनों को मिला के हम टोटल मास निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे हम 1.869 प्लस 1.351, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 3.22। ये 3.22 आपके पास आ गए, ठीक है। ये फाइनल मास आपका निकला है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पर मास ऑफ NH3 निकाल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग ये पहले यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ NH3। हमने पीछे जो काम किया था, ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, ये किस वजह से निकाले थे, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने की वजह से निकाले थे। इनमें से जो सबसे छोटा होगा नंबर वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमने इस वजह से निकाले हैं। अभी एंड में लिखेंगे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का आंसर। अभी हम मास निकाल रहे हैं, मास ऑफ NH3 अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ NH3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, गिवन मास अपॉन फाइनल मास से, ठीक है। गिवन मास अपॉन फाइनल मास से। गिवन मास कितना था आपको 100 था आपके पास गिवन मास, और फाइनल मास कितना निकाला है आपने 3.22, जो दोनों को ऐड करके आया है 3.22, क्योंकि ये दोनों के एडिशन, दोनों जब हीट हुए थे CaOH और NH4Cl जब दोनों हीट हुए थे तभी आपका NH3 निकला था ना। तो दोनों के मोल्स को ऐड करके जो मोल आया है वो NH3 के आए हैं, तो ये आपका फाइनल मास हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल मास आपने यहाँ लगा लिया, और गिवन मास में आपने 100 इस वजह से लिखा है क्योंकि दोनों के मासेस जो थे वो 100 थे। तो जब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.055। ये आपका आंसर हो गया। अब जल्दी से थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ थर्ड पार्ट में क्या बोले हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्युमिनियम टू रिएक्ट विद Cl2 गैस। बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर यानी रबर बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम को अलॉय करके यानी कि एल्युमिनियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है टू रिएक्ट विद Cl2, जब Cl2 से रिएक्ट कराने के लिए एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 सेंटीग्रेड पे Cl से रिएक्ट कराने के लिए एल्युमिनियम निकाला जाता है, तो उससे Cl3 बनता है। ये इक्वेशन देख लें, ठीक है। आप बोल रहे हैं 160 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। जब 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो 650 AlCl3 बनेगी, 650 AlCl3 बनेगी। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ AlCl3। अब आपने परसेंटेज यील्ड बतानी है AlCl3 की। सबसे पहले डेटा बना लें। डेटा में क्या क्या लिखेंगे, डेटा में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, मास ऑफ एल्युमिनियम। मास ऑफ एल्युमिनियम कितना है आपके पास, मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होता है 160 दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है आपको मास ऑफ एल्युमिनियम। गिवन मास की बात करें, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल यील्ड
प्रैक्टिकल यील्ड कितनी दी हुई है 650 ग्राम, क्योंकि 650 ग्राम को कैसे पता चला, 650 ग्राम ऑफ AlCl3 प्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, निकला है। प्रैक्टिकल यील्ड क्या होती है, जो कि प्रैक्टिकली हम बताएं तो ये प्रैक्टिकल कर देते कि 160 ग्राम जो है एल्यूमिनियम जब रिएक्ट कराएगा क्लोरीन से तो 650 निकलेगा, तो ये प्रैक्टिकली इन्होंने सॉल्व करके बताइए, इस वजह से ये प्रैक्टिकल यील्ड है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यील्ड हमने लिख दिया इसको यहाँ पे। उसके बाद मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, आपको पता है मोलर मास एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ AlCl3 कितना होगा, 27 एल्यूमिनियम का आ गया, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, मल्टीप्लाई करा दो 3 से। जब ये होगा मल्टीप्लाई 3 से और प्लस होगा 27 से, तो आपके पास आंसर आएगा 133.5 ग्राम, ठीक है। और परसेंटेज यील्ड जो है वो परसेंटेज यील्ड जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। गिवन मास कितना है 160, एटॉमिक मास कितना है आपके पास 27, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं ये हम, एल्यूमिनियम का निकाल रहे हैं, फॉर एल्यूमिनियम लिख लें कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। Al मतलब एल्यूमिनियम का निकाल रहे हैं, इस वजह से एटॉमिक मास 27 लगाया। जब डिवाइड होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 5.92 मोल्स आ जाएंगे, ओहो 5.92 मोल्स आ जाएंगे, ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई आपको पता है कि 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स, 1 ग्राम एल्यूमिनियम कितना देगा, 1 ग्राम ऑफ AlCl3 आपको देगा, ठीक है। तो 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितना देगा आपको, 2 है ना, 2 Al है ना, तो 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितना देगा आपको, गिव्स 2 ग्राम ऑफ AlCl3, ठीक है, 2 ग्राम देगा AlCl3। अब 5.92 ग्राम ऑफ Al गिव्स, अब 5.92 ग्राम कितना आपको देगा AlCl3, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5.92 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5.92, तो ये 5.92 ही आपका आएगा, ठीक है। 5.92 निकल गए आपके मोल्स, किसके, AlCl3 के निकले हैं अभी हम, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। गिवन मास कितना है आपके पास, आपको सॉरी, अब इस फार्मूले को आप अरेंज करेंगे, आपको मास निकालना है, तो ये गिवन मास जो है वो आपके पास यहाँ आ जाएगा और एटॉमिक मास मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, नंबर ऑफ मोल्स से, नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास निकाल, गिवन मास निकाल रहे हैं, अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 133, सॉरी ये एटॉमिक मास लिख रही हूँ, 133.5 एटॉमिक मास था, नंबर ऑफ मोल्स आए थे आपके पास 5.92, पीछे देख सकते हैं आप, ठीक है, 5.92 आए थे। जब मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो ये हो जाएगा 790.32, ये निकल गया आपके पास मास इन ग्राम, ठीक है। ये मास आ गया आपके पास, ये मास भी आया है और ये थ्योरेटिकल ईल्ड भी आई है, क्योंकि ये हमने पूरा सॉल्व करके बताया है, ये थ्योरी से करके बताया है, तो ये थ्योरेटिकल ईल्ड आई है। अब यहाँ पे लगा दे भाई परसेंटेज ईल्ड का फार्मूला, परसेंटेज यील्ड बराबर है किसके, प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, ये फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड इससे सॉल्व होती है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड बराबर है, प्रैक्टिकल यील्ड कितनी आई थी आपके पास 650 थी, जो उन्होंने बताई थी हमको, प्रैक्टिकल यील्ड हमें गिवन थी, और हमने थ्योरेटिकल यील्ड कितनी निकाली है 790.32, ये रही, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने निकाली मल्टीप्लाई बाय 100,
जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आया 0.822, मल्टीप्लाई बाय 100 आपने किया तो आपके पास आ गया 82.2%। क्या ये परसेंटेज यील्ड ये आपके पास आ गई और ये आपका आंसर हो गया। ये लिख लें आप, आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों सवाल। बाकी के सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।